क्या आप मर गए हो ये मानोगे आप? नहीं मानोगे, लेकिन हाँ आप मर गए हो। अब मैं मर गया हूँ ये भी मैं मानता हूँ, मैं ज़िंदा हूँ ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन किस तरीक़ा से मानता हूँ ये आपको भी पता नहीं है और मुझे भी पता नहीं। लेकिन मैं इसी बात पे लेके आज मैं आपको बताने आया हूँ, क्योंकि जो इंसान कभी कामयाबी नहीं हासिल कर पाता है वो अक्सर मरा हुआ होता है। हाँ, क्योंकि गरीब के घर में पैदा हो जाना मतलब मर गया। जो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया वो मर गया। तो मैं इसी बात पे आया हूँ क्योंकि एक गांव का लड़का जो था वो यमराज को भी सबक सिखा दिया और खुद को भी सबक सीख लिया। एक 30 साल का लड़का था जो न पढ़ाई किया था न कुछ किया था। आप भी ये बात जानते हैं कि एक इंसान का ज़िंदगी 20 साल का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। 20 साल इंसान का ज़िंदगी होता है जो माँ बाप के पैसों से पल रहा होता है। तो वही हुआ जो 30 साल का तो लड़का हो गया था, लेकिन उस न पढ़ाई किया था, काम उम नहीं कर रहा था और घर पे रह के माँ बाप से रोज़ गालियाँ बात सुनता था और रहता था। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया, देखा उसका कुंडली में वो कुछ हलचल कर नहीं रहा है, कुछ कामयाबी हासिल कर नहीं रहा है, तो उसका दिन क्या किया, छोटा कर दिया। ब्रह्मदेव ने उसका दिन छोटा कर दिया कि यार ये कुछ कर नहीं रहा है, मेरा भी इस पर ध्यान बार बार जा रहा है, तो ये कुछ कर नहीं रहा तो इस पर क्यों ध्यान दे। तो यमराज जी ने ये ब्रह्मदेव ने उनका क्या किया, दिन छोटा कर दिया, उसका जल्दी वायु पूरा करने का। तो उसका नोटिफिकेशन चला गया है यमराज जी के पास। ये बात सच है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एयरबड्स लगा लीजिएगा। उसका नोटिफिकेशन चला गया यमराज जी के पास। यमराज जी बोले चलो। तो गुप्त जी ने बोला कहाँ चले। तो बोला एक लड़का का नोटिफिकेशन आया है, धरती पर से उठाना है, उसका 1 घंटे के बाद मृत्यु होने वाला है, 1 घंटा में मृत्यु उसका हो जाएगा। तो उस लड़का के पास पहुंचा यमराज जी। तो लड़का देख के चका गया कि यमराज जी हो आप। बोला इस कपड़े से क्या लगता हूँ। बोला यमराज जी। तो क्यों आए, मेरे पास क्यों आए। बोला अब तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा 1 घंटा के बाद मृत्यु होने वाला है, हम तुम्ही को ही लेने आए हैं। तो बोला ऐसे कैसे, क्यों। क्योंकि मैं अभी तो जवान हूँ, मैं तो 30 साल का हूँ। बोला ज़रूरी है कि तू 30 साल का है या 15 साल का है तो तुम मर नहीं सकता है। बोला अच्छा ऐसा बात है, तो मैं क्यों मैं कुछ कारण होगा ना जो मैं मरूंगा, मेरे पास तो कोई और बीमारी नहीं है। बोला हाँ, लेकिन मैसेज में आया था कि ये कुछ करता नहीं है, धरती पे बस बैठता है, माँ बाप का खाना खाता है और कुछ करता नहीं है, ना पढ़ाई किया है ना लिखाई किया, कुछ मेहनत करना नहीं चाहता है और किसी का हेल्प भी नहीं करता है। इसीलिए तेरा ब्रह्मा जी ने जल्दी ही पूर्ति करने का समय दे दिया, तू 1 घंटा बाद मरने वाला है। तो लड़का ने बोला क्या है कि ठीक है मैं मरूंगा 1 घंटा के बाद, आप जाओ। बोला कहाँ। बोला यमलोक जाओ आप, मैं 1 घंटा के बाद मरूंगा तो आप 1 घंटा के बाद आना। तो बोला नहीं पागल है, मैं ये ऊपर जाऊँ यमराज के पास, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ऊपर वहाँ नहीं जाऊँगा दोबारा, मैं यहीं रहूँगा। तो बोला ठीक है, आपको 1 घंटा रहना है रहिए, लेकिन मेरे नज़र से दूर रहिए। क्यों, क्योंकि आपको देख के मुझे भयभीत होता है, मैं भयभीत होता हूँ। आपको भी पता है कि आपको भयभीत करना ये गलत है, आप किसी को भयभीत नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिसके सामने में खड़ा हो जाओगे वो भयभीत हो जाएगा, क्योंकि आप यमराज हो, आप प्राण लेने के। तो बोला ये बात तो सही है, तो चल मैं थोड़ा देर के लिए लुप्त हो जाता हूँ, रहूँगा तुम्हारे ही पास लेकिन लुप्त रहूँगा। बोला ठीक है मंजूर है। अब लड़का का तो 1 घंटा में मरने वाला है। तो लड़का सोचते सोचते बाहर निकला और बोला कि मैं ऐसा जाते जाते इतना दिन तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं मरने ही वाला हूँ तो कुछ कर दूँ। एक बात उसका नोटिस कीजिएगा, उसने ये नहीं सोचा कि 1 घंटा में मर जाऊँगा तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे जिंदा मैं रह सकूँ, वो ये नहीं सोचा। उसका माइंड देखिए, वो सोच रहा है कि मैं जाते जाते ऐसा कुछ करके जाऊँ जो या तो गलत तरीक़ा से नाम लिया जाए या तो अच्छा तरीक़ा से नाम लिया जाए। तो जैसे घर के बाहर निकला तो देख रहा एक बुजुर्ग औरत दौड़ते हुए आ रही है, उसके सामने एक नाला है, वो गिरने वाली है, उसको पता था कि गिरेगी उसमें। वो गुस्सा से भागते आ रही है, वो पीछे मुँहे देखते हुए। वो लड़का क्या किया है, देख लिया तो बोला चल इसको थोड़ा बता दे कि ये गिरे ना। तो उसको क्या किया, जाके बचा दिया और बोला कि देख के चलो। वो तो दुखी था ना, उसको मालूम था कि एक घंटा के बाद मैं मरने वाला हूँ, यमराज जी उसके पीछे ही था। तो वहाँ पे भगवान विष्णुदेव और ब्रह्मदेव और भोलेनाथ खड़ा प्रकट हुए
और बोले सबको प्रणाम किया, प्रणाम प्रणाम। और विष्णुदेव बोले क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने आया हूँ फिर भी तू खुश नहीं है। क्या खुशी है, घंटा के बाद तो मरने ही वाला है, क्या खुशी मनाए। तो भोलेनाथ और विष्णुदेव ने बोला ये क्या बोल रहा है बच्चा। तो ब्रह्मदेव ने बोला ये सही कह रहा है प्रभु। तो बोला क्यों, क्योंकि ये कुछ करता नहीं है धरती पे, माँ बाप के कपड़ा पे माँ बाप रोज़ इसको बोलता है लेकिन ये कुछ करता नहीं है। ये 1 घंटा के बाद मरने वाला है, मैंने इसका दिन छोटा कर दिया। तो बोला नहीं, आज इसने जो कर्म किया है ना, इतना दिन नहीं कर रहा था तो इसको आपने मृत्यु का दंड जल्दी कर दिया, लेकिन आज ने इसने जो कर्म किया है इसका मैं 1 साल का आयु बढ़ाता हूँ। 1 साल का आयु, क्योंकि मतलब देखिए आप वो एक कर्म किया तो उसका 1 साल का आयु बढ़ा दिया गया। तो 1 साल 1100 दिन और 1199 दिन उसका बढ़ गया। अब वो लड़का ये सोच रहा है कि जब मैंने एक बार कर्म किया तो मुझे 1 साल का टाइम मिल गया जीने का, तो 1 साल जब मैं कर्म करूँगा तब मुझे कितना टाइम मिल जाएगा। यमराज जी पीछे खड़ा थे, प्रभु ये क्या किए आप, इसको 1 साल का ज़िंदगी दे दिए, ये तो मैं अभी इसको लेने के लिए आया था, मैं 1 घंटा से इसके पीछे हूँ। तो ब्रह्मदेव ने बोला ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है कि आप इस पे डिपेंड हुए थे 1 घंटा से। 1 घंटा से आप क्या यमलोक में आप कुछ कर रहे होते तो आपको कुछ और हो सकता था, लेकिन आप जो इस लड़का के पीछे, यही ना होता है किस्मत कब किसका बदल जाए किसी को पता नहीं है। 1 घंटा से आप इसके पास डिपेंड थे तो ये आपकी गलती है, और ये आप अपने आप को सजा दीजिए चाहे जो भी कीजिए, लेकिन ये गलती आपकी है। तो यमराज तो एक चीज़ सीख गया कि लाइफ में किसी के पास डिपेंड नहीं होना है। लड़का सोच गया कि कभी खामोशी नहीं बैठना है, कुछ करते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी जब धरती पे पैदा हूँ तो कुछ ना कुछ करो। और वो जो माता जी थी वो भी सीख गया एक सीख से कि मुझे कभी भी पीछे देख के नहीं तो आगे चलना चाहिए, ना आगे देख के पीछे चलना चाहिए। बिल्कुल जैस जो करना है सामने देखो, करो जो करना है। तो ये आपके भी ज़िंदगी पे डिपेंड करता है। आप यदि धरती पे पैदा हुए हैं और कुछ ना कर रहे तो ये आपकी गलती है, और ऐसा नहीं होनी चाहिए किसी की भी ज़िंदगी। सब चाहता है पैसा कमाए, अमीर बने, करोड़पति बने, तो कुछ कीजिए, नहीं तो कब है आप कब नहीं है। आप चले जाइएगा तो किसी को ना फ़र्क पड़ने वाला है, और ज़िंदा रहने से भी आप बहुत सारे को दिल ही दुखा देते हो, तो मरने के बाद किसका दिल दुखने वाला है। तो काम कीजिए, बैठ के मत रहिए, काम कीजिए। ज़िंदगी में सबकी ज़िंदगी में आता है, सबको यही मिलता है।